दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और हल्द्वानी की सीट जो है वो ओबीसी हो गई है। तो हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए एक नेता हैं, इनका नाम है वीरेंद्र जायसवाल। पूरा इंट्रोडक्शन इनसे जानते हैं और क्या इनकी मंशा है, क्या ये कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं इनसे। जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप अपना दे दीजिए। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं समस्त भाजपा के ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि नगर निगम जब से गठित हुई है, प्रथम बार ओबीसी आरक्षित सीट हुई है। इसके लिए मैं सभी ओबीसी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं लगभग 14-15 वर्षों से भाजपा का एक मजबूत सिपाही के तौर पर काम करता आ रहा हूं। फिर 2014 में जब कुश्यारी जी ने सांसद का नामांकन किया, उस समय मुझे 2014 में युवा मोर्चे में नगर मंत्री के रूप में सक्रिय राजनीति में मैंने प्रवेश किया। उसके बाद जब हल्द्वानी ज़िला होता था और नैनीताल ज़िला अलग होते थे, उस समय मैं युवा मोर्चे में ज़िला मंत्री रहा। जब संयुक्त ज़िले का गठन हुआ, नैनीताल हल्द्वानी सब संयुक्त हुआ, तो उसमें भी मैं युवा मोर्चे में ज़िला मंत्री का कार्यभार देखा, कई जगहों का प्रभारी भी रहा। उसके बाद मैं व्यापार प्रकोष्ठ में जिला से संयोजक के रूप में काम किया। कि पहली बार ओबीसी हुई है सीट, अभी ना महिला हुई ना सामान्य हुई, तो अभी इसमें आपत्तियों का दौर शुरू हो जाएगा। किस तरीके से देखते हैं? जिस हिसाब से सर्वे हुआ है उस हिसाब से तो ओबीसी की अपेक्षाएं सभी को काफ़ी टाइम से थी कि हल्द्वानी नगर निगम ओबीसी आरक्षित होगी ही। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्तियां आएंगी। पार्टी को आपने पहले से बता रखा था कि अगर ओबीसी होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, या फिर अभी जैसी ही सीट ओबीसी हुई है आपके मन में आया कि मैं अब ओबीसी से चुनाव लड़ूंगा? देखिए, पहले मैंने इसलिए दावेदारी नहीं की थी कि हमारी पार्टी में बड़े भाई जोगिंदर पाल रौतेला जी 2 बार से नगर निगम के मेयर हैं और विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए मैंने आपको हकीकत बताऊं तो मैंने कोई भी दावेदारी नहीं की थी, लेकिन पार्टी में इस मैसेज छोड़ा था कि अगर ओबीसी होती है तो हमारी दावेदारी रहेगी। अब ओबीसी हो गई है तो मैं, अगर पार्टी ने अपना आशीर्वाद दिया तो इस सीट को भाजपा की झोली में पूरी तरह से डालूंगा ही। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, ये सवाल मैं सभी से करता हूँ, पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तब क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने जैसे आपको शुरू में ही कहा, मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही के तौर पे काम शुरू से ही किया है। जब हमारी पार्टी सत्ता में नहीं रहती थी और आज सत्ता में है, तो इसको लेके मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और जैसा भी पार्टी अपना फैसला करती है मैं पार्टी के साथ रहूँगा। मुझे ना सही मेरे किसी दूसरे भाई को मिलेगा तो उसे कंधे से कंधा मिला के तन मन धन हर तरीके से उसके साथ रहूँगा और पार्टी के फैसले के साथ रहूँगा। अच्छा, मान लीजिए अब आप मेयर बन जाते हैं तो हल्द्वानी में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो 2 बार में जोगिंदर पाल रौतेला जी नहीं कर पाए, जिसको आप पूर्ण करेंगे? देखिए, हल्द्वानी में सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की समस्या है। उसके बाद पार्किंग व्यवस्था सुचारू करेंगे और वेंडर जोन का मुद्दा है। हमारे गरीब मजबूर भाई जो ठेला लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, इन सबको एक समुचित जगह जो वेंडर जोन घोषित है, मेरा प्रयास होगा कि वहाँ पे उनको स्थापित किया जाए और एक
जिससे कि शहर का विकास भी होगा और गरीब मजलूम लोगों को अपना रोजी रोटी कमाने का एक जरिया भी होगा। कभी पुलिस प्रशासन आता है, कभी नगर निगम की टीम आती है, तो उनको अपना ठेला लेके इधर उधर भागना होता है। इन सब से उनको निजात मिल सके, मेरी कोशिश ये होगी। एक एरिया है बनबुलपुरा, उसको लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं। बीजेपी के कैंडिडेट 2 बार मेयर का चुनाव लड़ा, लेकिन वो वोट मांगने बनबुलपुरा में नहीं गई। इक्का दुक्का जगह पर उन्होंने अपनी सभाएं की, बाकी ऊपर से ऐसे ही निकल। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे या आप भरपूर तरीके से बनबुलपुरा में जाएंगे और वोट मांगेंगे? नहीं, मैं तो पूरी तरीके से जाऊंगा, क्योंकि हमारा व्यवसाय भी बाज़ार में है। तो मैं व्यवसायी हूँ, इस नाते हम मुस्लिम लोगों के सुख दुख में भी खड़े रहते हैं और वो हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं। जिस तरीके से आपने तैयारी की है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप नए कौन से ऐसे विज़न हैं जिसको लेकर आप आए हैं, जिसमें जो मेयर साहब ने कमी छोड़ी है उसको किस तरीके से पूरा करेंगे, और क्या नए विज़न है जिसको हमारा शहर आपके थ्रू देखेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और दूसरे नंबर पर शहर में पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे और तीसरे नंबर पे वेंडर जोन जो बना है इसको धरातल पर उतारना मेरा विजन होगा। ये 3 मेरे प्रमुख विजन हैं। अच्छा, देखिए, एक चौथा विज़न मैं आपको बता देता हूँ। हल्द्वानी विधानसभा और लालकुआं विधानसभा, ये जो है पॉल्यूशन के घेरे में है। हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल, भवाली, ये सभी जगह से कूड़ा लाकर यहाँ रख दिया जाता है। और आपको बता दूं कि फरवरी में यहाँ पर गेम्स भी होने हैं। पूरे हिंदुस्तान से जो है अलग अलग शहरों से, बड़े बड़े शहरों से, छोटे छोटे शहरों से लोग यहाँ पर गेम्स खेलने आएंगे। लेकिन क्या हम उनका स्वागत इस कूड़े से करेंगे? इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर पार्टी हमें मौका देती है, मैं मेयर बनता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि सचिन ग्राउंड जो यहाँ पर इस समय मौजूद है, इसको जहाँ पर हमारा सीवर ट्रीटमेंट प्लान है उसके पास ले जाके इस समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और ओबीसी सीट होने पर, और i7 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।